हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ESP32 से फायरबेस का कंप्लीट कनेक्शन बनाना सीखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट डेटा को स्टोर करना। मतलब कि कोई भी डेटा हम लोग ESP32 के थ्रू अपने फायरबेस में स्टोर करेंगे और उस डेटा को फेच भी करना सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते थे उसको सीखने के बाद भी, लेकिन आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करेंगे और उस डेटा को फेच भी करेंगे। तो ऐसे में हम कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं इसका यूज करके, जैसे कि फायरबेस में कोई भी सेंसर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट बनाना सीखते हैं और कैसे कैसे क्या कुछ कोड करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना जो हमने कोड करके रखा था कई दिनों से। तो इतनी सारी कोडिंग हमने करी थी और जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अपने फायरबेस का कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। हमारा जो फायरबेस कनेक्शन सक्सेसफुली बना था, फायरबेस कनेक्टेड हो गया था एंड कनेक्टेड होने के बाद हमने एक लूप भी लगाया था ये चेक करने के लिए कि हमारा लूप काम करता है कि नहीं, हमारा कोड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इस कोड को टेस्ट किया था एंड फिर से चलते हैं, लेट्स सी। एक बार हम अपने ESP32 को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ESP32 कनेक्टेड है एंड कनेक्टेड होने के बाद इसमें क्या होगा, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि हम डेटा को स्टोर करेंगे। ये जो हमारा फायरबेस है, मैं फायरबेस के बारे में कई सारी वीडियोस पहले से भी बनाया और अपने पहले ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें हमने बताई थी, सारी चीज़ें कवर करके कि हम लोग कैसे फायरबेस का कनेक्शन कर सकते हैं अपने इस ESP32 के थ्रू। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट हो गई थी। अभी चलते हैं हम यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई डेटा आप लोगों को शो नहीं हो रहा है, तो चलिए हम कुछ डेटा को स्टोर करके मतलब स्टोर करना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पाथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका एज अ पाथ क्रिएट कर लिए एंड इसको हम थोड़ा सा ये हमारा पाथ कंप्लीट, ये पाथ हमने क्रिएट कर लिया। अभी हम चलते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो वाइड हमने एक फंक्शन बनाया, वाइड फायरबेस डेटा स्टोर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स का। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है हमारा कि हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना है या फिर इंट फॉर्मेट में। तो और भी कई सारे फॉर्मेट्स आते हैं, मतलब कि कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं, तो उस टाइप से हम यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो दरअसल अभी हम एक टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट स्ट्रिंग करके एक डेटा को स्टोर करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन लिया, उसके बाद यहाँ पे हमको पाथ देना होगा, पाथ, और उसी पाथ को हम यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हैं स्ट्रिंग पाथ, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पाथ देने के बाद हमको क्या डेटा स्टोर करना है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या डेटा स्टोर करना है। तो हम मान लो तो इस डेटा को हमको स्टोर करना है, तो यहाँ पे हमने स्टोर तो कर दिया स्टोर करने के लिए। अभी यहाँ पे चेक भी, अभी यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होने के बाद हमको एक सीरियल प्रिंट कराना होगा, क्योंकि हमारा ये चेक करना होगा कि हमको तो पता नहीं है कि हमारा डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं स्टोर हुआ। तो यहाँ पे सीरियल प्रिंट एलन, तो यहाँ पे हमको कॉलन देने का, सेमी कॉलन देना होगा। तो हमारा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली तो हमने कर दिया, लेकिन अगर हमारा कोई कंडीशन ऐसी भी आती है कि हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, तो हमको ये भी चेक करना है कि क्या डेटा में क्या एरर आ रहा है, मतलब कि किस वजह से हमारा डेटा जो है वो स्टोर नहीं हुआ। तो यहाँ पे इल्स कंडीशन लगाएंगे। तो इस कंडीशन में हम ये प्रिंट कराएंगे कि हमारा डेटा जो एरर आ रहा है फायरबेस, तो इसको हमने प्रिंट करा दिया और यहाँ पे एक सीरियल प्रिंट और करा देंगे कि हाँ ये हमारा। तो एरर लिखने के बाद अभी हम इसको कंपाइल करते हैं। अभी डेटा हमारा स्टोर नहीं होगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को कहीं पे कॉल ही नहीं किया है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटअप में ही एक नीचे कहीं पे
डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली होने के बाद हम इसको यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल तो कर दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पे इसमें सेटअप में हमने किया है, सेटअप में इसलिए किया है कि हमारा डेटा एक ही बार स्टोर हो गया, ये हमारा टैग क्रिएट हो जाएगा टेस्ट के नाम से, ठीक है। तो अभी हम लेट्स सी चेक करते हैं कि इस कोड को अपलोड करके कि हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिए, लेट्स सी चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं इंसर्ट है, तो पहले हमारा कोड अपलोड हो जाए, हो सकता है कोई एरर भी ना हो, तो उसको भी हमको फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरर। सो क्या एरर हो सकता है? ओके, यहाँ पे हमने इज़ इक्वल टू नहीं लगाया है, तो इस वजह से हमारा एरर आ रहा था। तो लेट्स सी हम फिर से अपलोड करते हैं इसको। वैसे क्या है कि मैं कोड तो आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कई सारे एरर्स को हम फेस करते हुए चलेंगे, क्योंकि हो सकता है वो एरर आपके साथ भी ये चीज़ें आए। तो सारे एरर्स को हम सॉल्व करते करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए अभी कोई एरर नहीं रहा, सारे एरर्स हमारे फिक्स हो चुके हैं। और अभी हम इसको, ये हमारा कोड अपलोड होने लगा है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइज, तो हमारा कोड यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, परमिशन डिनाइड एरर। तो हमारा एरर आ रहा है इस कोड में, लेट्स सी परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है। परमिशन डिनाइड, आई थिंक हमने रूल्स में ट्रू नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे हम रूल्स को ट्रू कर देते हैं, ट्रू, इधर भी ट्रू। अब इसको पब्लिश करते हैं। फिर से लगा के चेक करते हैं, फायरबेस कनेक्टेड, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो हमारा रूल्स में प्रॉब्लम थी, अभी रूल्स हमारा सक्सेसफुली सही कर दिया, हमने ट्रू कर दिया है। तो अभी जो डेटा है वो हमारा टेस्ट याराना IoT ग्रुप इंसर्ट हो गया है। अभी इस डेटा को हमको फेच करना है अपने सीरियल मॉनिटर में। तो सीरियल मॉनिटर में फेच करने के लिए क्या करना होगा हमें, गेट स्ट्रिंग, एक इसका हम अलग से ठीक है, जो डेटा हमारे पास आया फायरबेस के थ्रू, तो उस डेटा को हमने यहाँ पे मैसेज में स्टोर कर लिया। अब इसी को हम प्रिंट करा देंगे, सीरियल डॉट। सो यहाँ पे हम इस डेटा को लूप में प्रिंट कराएंगे। लूप में इसलिए प्रिंट कराएंगे क्योंकि हम बार बार उस डेटा को हम चेंज करके भी देखेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे जो डेटा हमारा याराना IoT गुरु है, इस डेटा को हम चेंज करके भी चेकआउट करेंगे कि हमारा डेटा बार बार फेच हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लूप में प्रिंट कराएंगे। तो लूप हमारा यहाँ पे है, तो इस लूप को हम लूप में इस डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो अभी हम इस कोड को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको कुछ एरर्स देखने को मिले हैं, जैसे इफ़ कंडीशन हमने लगाया तो, लेकिन यहाँ पे इल्स कंडीशन भी हमको लगाना ही होगा। सो वेट, तो इफ़ कंडीशन के साथ एक यहाँ पे हमको, वैसे इफ़ कंडीशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी लगाएंगे क्योंकि एरर्स को चेक करना है हमको। एरर्स, तो इसी एरर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे। ऑलराइट गाइज, तो सो गाइज यहाँ पे जो हमने अभी रीड का कोड लिखा था वो सारा कोड हमारा अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। अभी हम चेक करते हैं सीरियल मॉनिटर में। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हमारा जो लूप था उस लूप में हमारा याराना IoT गुरु हर बार प्रिंट कर रहा है। मतलब कि हमारा जो इसमें डेटा है, इस डेटा को अगर हम चेंज करते हैं, मान लो मैं अभिषेक लिख देता हूँ, अभिषेक लिख के जैसे ही इंटर करता हूँ, तो अभी जो डेटा आएगा हमारा वो अभिषेक का आएगा। हर 5 सेकंड में डेटा, जो फायरबेस डेटा है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम डेटा यहाँ पे चेंज करेंगे, वो डेटा यहाँ पे अपने आप यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सब्सक्राइब टू माय चैनल लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा आएगा वो डेटा हमारा सब्सक्राइब टू माय चैनल का, मतलब कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट
और सेम एज ऐसे ही हमारा इंट फॉर्मेट में भी है। और अभी जैसे अगर हम इंटीजर में अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा इंट में आता है कि कोई भी सेंसर डेटा हो गया या फिर कोई भी डेटा हो गया, जैसे इंटीजर फॉर्मेट में हमको स्टोर करना है, तो सेम एज आप लोग ये सेट स्ट्रिंग की जगह पे सेट इंट कर देना। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सेट स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे सेट इंट कर देंगे, तो यहाँ पे सेट इंटीजर वैल्यू में आपका डेटा जो है वो स्टोर होने लगेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक बना देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, इंटीजर करके हमने एक यहाँ पे बना लिया, और इसको यहाँ पे इस पाथ को हमें इसी पाथ को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे आप कई सारे पाथ को बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस पाथ को हमने बना लिया, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा फायरबेस डेटा स्टोर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे सीरियल ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस को तो हमने प्रिंट करा लिया। अभी हम चलते मतलब स्टोर तो करा लिया इंटीजर वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में। तो अभी हम इसको प्रिंट करने का भाई एक तरीका बता देता हूँ। सो यहाँ पे एक हम और अलग से फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस नाम से बना रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं इफ़। सो अभी हमें इसको हमने इंटीजर वैल्यू में इंसर्ट करा दिया। अभी हम इसको प्रिंट करा देते हैं। अभी हम चेक करते हैं, पहले कंडीशन लगा लेते हैं इल्स वाली कि हमारा एरर भी आए तो हम खुद पता चल जाए। सीरियल सो यहाँ पे हमारा कोड बन गया है। अभी हम इसको टेस्ट अपलोड करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कोई एरर भी आ सकता है इसमें, क्योंकि हमको यहाँ पे लगता है कि इसी में एरर आएगा। तो यहाँ पे अभी कोड अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे हमको इस फायरबेस इंट स्टोर को यहाँ पे सेटअप में हमको ऐड करना होगा, क्योंकि हमने स्टोर नहीं किया था, ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे लूप में हमको हमारा लूप किधर गया, लूप फेच डेटा, ठीक है। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फंक्शन कॉल किए हमारा ये काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, इंट, इस टाइप से हमको इंट लिखना होगा। एंड अभी ठीक है, तो यहाँ पे कोड को अपलोड करते हैं। तो अभी भी हमारा यहाँ पे कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं। serial.println, उसके बाद कुछ एरर्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा जो एरर था, सारे एरर्स फिक्स हो चुके हैं और हमारा कोड फिर से अपलोड हो रहा है। और इस बार हम चेक करेंगे जो हमारा डेटा है। अभी तक हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया था, लेकिन अभी हम इंट फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर करके चेक करेंगे और उस डेटा को फेच करके भी चेक करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, डाटाबेस इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे इंट डेटा भी हमारा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और इंट डेटा हमारा स्टोर होने के बाद हमको यहाँ पे इंसर्टेड के बाद उस डेटा को फेच भी करना है। इंसर्टेड बार बार क्यों कर रहा है? सो लेट्स सी, देखते हैं। फायरबेस फेच, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे इंसर्टेड नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे फायरबेस इंट डेटा फेच लिखना था। चलो मैं फेच कर दे रहा हूँ, ये कोई गलती नहीं है। सो अभी यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो फेच भी हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अभी हम यहाँ पे चेंज भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर नाम से एक टैग क्रिएट हुआ है, उस टैग में ये डेटा है 1 2 3। अभी यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 7052722734। यहाँ पे इंटर करता हूँ, जहाँ पे लास्ट में हमारा मोबाइल नंबर भी शो होने लगेगा। सो वेट, ओके, ओ सॉरी,
इंट फॉर्मेट में इतना ही डेटा आ सकता है, एक उसका मैक्सिमम नंबर होता है। तो यहाँ पे हमको बुलियन वैल्यू को बुलियन में इस डेटा को फेच करना होगा इंसर्ट। तो यहाँ पे देखिए 7052। तो ये चीज़ें हो गई हमारा डेटाबेस हमने। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं, एंड इंटीजर फॉर्मेट में हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को फेच कर सकते हैं। तो हमने दो फॉर्मेट में हमने डेटा को स्टोर किया और उस डेटा को फेच किया। तो ये कंप्लीट रहा हमारा ट्यूटोरियल। और ये कोड चाहिए तो आप लोगों को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग हमारी वेबसाइट पर आके वहाँ से कोड इसको ले सकते हैं। एंड इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। क्योंकि मैं और भी नए नए ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ और थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन जो ट्यूटोरियल आता है वो काफ़ी बेस्ट होता है हमारे चैनल पर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा याराना स्मार्ट होम हमने लॉन्च किया है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट होम अप्लाइंसेस पीसीबी और अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप वगैरह चीज़ें देते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।